everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is Industry. क्लास 5th के ज्योग्राफी सेक्शन का क्लास 8th के ज्योग्राफी सेक्शन का काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए पढ़ते हैं इंडस्ट्री है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेकेंडरी एक्टिविटीज़, आप लोगों ने बचपन से 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ सेकेंडरी से स्टार्टिंग क्यों हुआ है उसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। प्राइमरी एक्टिविटी इससे पहले का पार्ट है। अब कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या है वो कॉटन इंडस्ट्री है, या मैं कहूँ सिल्क इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, या इसके अलावा जो है वो कोई शू इंडस्ट्री है, शू फैक्ट्री है, जूता कंपनी है कोई भी। तो इंडस्ट्री होती क्या, पहले तो ये जानते हैं। देखिए, इंडस्ट्री एक इस तरीके का लैंड सरफेस होता है जहाँ पर डिफरेंट मशीनों के सेटअप्स होते हैं, मशीनरी टूल्स होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट लेबर्स जो वर्क कर रही होती है और वो एक प्रोडक्ट को तैयार कर रहे होते हैं एक बड़े स्केल पर, इसको इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ नोटबुक, सपोज़ आपकी नोटबुक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जो नोटबुक आप लिखते हैं ना, या मैं लिखता हूँ, तो नोटबुक आपको दिखता है कि ऊपर एक उसमें एक ब्यूटीफुल सा स्क्रीन है। स्क्रीन का मतलब एक कवर या कोई डेकोरेटेड कवर है। कवर को आप फर्स्ट को फ्लिप करेंगे तो एक पेज मिलेगा, पेज पे आपको लाइनिंग दे रखी होंगी। फिर आप पलटते जाएंगे तो आपको डिफरेंट पेजेस सेम डिज़ाइन के या सेम डायमेंशन के आपको मिलते जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक ये रजिस्टर जो हमारा होता है, इसको तैयार करने के पीछे कितना ज़्यादा मेहनत लगी होती है, कितना ज़्यादा एक तरीका होता है जो इसको तैयार करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्री है क्या आगे, एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप सबने ये पढ़ रखा है कि जो पेजेस बनते हैं वो ट्री से बनते हैं, ठीक है। तो जब ट्री से पेड़ बनते हैं तो सबसे पहले जंगल में अगर कोई टीम जा रही है या कहीं पे भी ऐसी जगह कोई टीम जा रही है जहाँ पे क्या है, जहाँ पे पेड़ हैं बहुत सारे, तो पेड़ तक वो पहुँच गई और पेड़ को काट लिया। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी, किसका, प्राइमरी का। और अब इसके बाद क्या है, सेकेंडरी का पार्ट शुरू होता है। पेड़ को काटने के बाद क्या करेंगे वो, आप लोग ये इमेज देख पा रहे होंगे, टिम्बर है, एक पेड़ है। पेड़ को काटने के बाद कहाँ लोड किया उन्होंने एक ट्रक पर लोड कर लिया है। अब यहाँ से सेकेंडरी का काम शुरू हो गया। उसके बाद ये इंडस्ट्री में लेके आएंगे डीबैंकिंग का मतलब लकड़ियों को छांटना शुरू करेंगे, एक साइज़ की, छोटी अलग, बड़ी अलग, मीडियम अलग। उसके बाद चिपिंग मशीन का मतलब होता है, चॉपिंग का मतलब होता है काटना। लकड़ियों को डिफरेंट सेम डायमेंशन का काटना शुरू करेंगे और इनकी क्वालिटीज़ पता कर लेंगे कि ये टील है, ये साख है, ये रोज़ वुड है, ये सैंडलवुड है, ये यूकेलिप्टस है, जो भी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको मैकेनिकल प्लम्पिंग प्रोसेस। मैकेनिकल प्लम्पिंग का मतलब है कि उसमें जो चॉप होता है ना, पल्प, PULP एक वर्ड है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पल्प क्या होता है, पल्प होता है छाल, जो अपर सरफेस होता है ना किसी भी ट्री का, उसको काट के क्या करते हैं, उसको काट के पेज या पेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोपोलर क्या होता है कि ट्रीज़ को किसी भी शेप में मोल्ड करने का क्या करता है, ये इसमें गैसेस होती हैं, मोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग, पेड़ अलग, पल्प अलग, पल्प से जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो अलग। और फिर आ जाता है यहाँ पर लास्ट में पेपर मेकिंग मशीन, ये वाला जो ये पेपर कैसे बन रहे हैं आप लोग चेक कर पा रहे होंगे। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, हम ये पढ़ रहे थे। सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी के बाद होने वाले पोर्शन को सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं, और ये किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला फर्स्ट स्टेप होता है। आगे बात करें इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। कहने का क्या मतलब है, इंडस्ट्री क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक बड़ा सा लैंड सरफेस एरिया जहाँ पे बहुत सारी मशीनरी सेटअप होती हैं, लेबर काम कर रही होती है। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्टर होता है। इंडस्ट्री अगर किसी चीज़ की लगी है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कोई भी जो ओनर है वो पैसा कमा रहा होगा। अब ये प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप की होती हैं। कोई डायमंड इंडस्ट्री है, कोई पेपर इंडस्ट्री है, कोई कोल माइनिंग इंडस्ट्री है, कोई टूरिज्म। कोल माइनिंग क्या होता है, मिट्टी की खदान होती हैं, कहीं से मिट्टी का उठना, डिगिंग करके उठना, उसको भर के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ये भी एक माइनिंग का प्रोसेस है, ठीक है। कहीं पे ग्रेफाइट है आपका, कहीं पे कोल है, कोल का मतलब कोयला है आपका, ग्रेफाइट है, कहीं पे आपका आयरन है, आयरन को
ट्रक में, ट्रैक्टर में कहीं पर भी रख के और क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ये भी इंडस्ट्री के पार्ट है। एक होता है टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट जो वेन्यू पॉइंट्स होते हैं इंडिया के अंदर, आगरा है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, यहाँ पे डिफरेंट वेन्यू सेटअप किए जाते हैं जिससे लोग क्या है वहाँ जाके अर्निंग एक सोर्सेज रहता है। फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं कि जैसे हेरिटेज है कोई भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी है, या फिर बात करूँ रेड फोर्ट है, ताजमहल है, या इंडिया गेट है, यहाँ की एंट्री पे कुछ ना कुछ तो अमाउंट कोई ना कोई दे के ही जाता है, एक टिकट सेक्शन होता है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री में आता है कि हाँ इससे पैसा कमाया। आगे बात करें, अब इंडस्ट्री के कुछ टाइप्स होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सेकंड होता है मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, इसके आगे बात करेंगे अभी। थर्ड होता है हमारा मराइन बेस्ड इंडस्ट्री और फोर्थ होता है फॉरेस्ट बेस्ड। पहले बात करते हैं कि एग्रो बेस्ड क्या है। देखिए एग्रो बेस्ड में हमेशा प्लांट्स और एनिमल्स से बनी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि यूज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल का क्या मतलब है कि वो किसी ना किसी प्लांट से हमें मिला होगा। या कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन से क्या बना, कोई कपड़ा बना, तो कॉटन बेसिकली शिप से हमें मिलती है, हमें प्लांट से भी मिलती है। तो वो चीज़ें जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जो चीज़ें, उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, वो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बोला जाता है वो इंडस्ट्री जिसमें मशीनरी लगी होती है। मशीनरी में आपका ट्रैक्टर लगाओ, ट्रक लगाओ, हैवी जेसीबी लगी हो, जो बड़े बड़े पहाड़ों पे कोल माइंस पे क्या करती हैं, खुदाई करती हैं, कभी कोयला निकाल रही हैं, कभी ग्रेफाइट निकाल रही हैं, कभी पत्थर निकाल रही हैं, और उनको साइड से भर के कहाँ भेजा जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है पॉलिश होने के लिए, या फिर ये है कि डिफरेंट यूजेस के लिए। इसको मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। आगे मराइन बेस्ड आप चेक कर पा रहे होंगे, इंडस्ट्रीज प्रोसेस सी फूड। अब मराइन बेसिकली, मराइन का मतलब होता है कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का मतलब होता है वाटर। तो मराइन इंडस्ट्री हमेशा वाटर सेक्शन से आती है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर फिशरीज़ है, कुछ लोग मछुआरे कहाँ बैठते हैं, बेसिकली किनारे बैठते हैं किसी भी रिवर के, किसी भी सी के, किसी भी पॉन्ड के, और मछलियाँ पकड़ के क्या करते हैं, एक बड़ा सा एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं मछलियों का, जिसको सेल आउट करते हैं। जो बची हुई मछलियाँ होती हैं उनको वो खुद खा जाते हैं। तो मराइन फॉरेस्ट में क्या है, आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश हैं, इनका ऑयल भी निकाला जाता है, इनको हम एज अ वेजिटेबल इनका अचार भी डाला जाता है, इसको हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे सी के एक्वेटिक एनिमल्स को ला के एक तरीके से डिफरेंट यूज़ में लिया जाता है, वो इंडस्ट्रीज़ को मराइन इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड क्या होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, जंगल से लकड़ियाँ जो काट के लाई जाती हैं, उनके पेपर बनाए जाते हैं, या उनको किसी भी यूज़ में लिया जाता है। उनको चेयर बनाई जा रही हैं, टेबल्स बनाई जा रही हैं, पेपर बनाए जा रहे हैं, किसी का बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाया जा रहा है, कहीं पर हट बनाई जा रही है लकड़ियों की, और लकड़ी का कोई भी सामान है जिसका यूज़ हो रहा है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में काउंट होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब साइज़ के हिसाब से हम बात करते हैं, तो देखिए कुछ इंडस्ट्रीज़ बड़ी साइज़ में होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ छोटे साइज़ में होती हैं। ये सारा जो मैटर होता है वो प्रोडक्शन का होता है। किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो बड़ी इंडस्ट्री में काम करेगा, प्रोडक्शन छोटा है तो छोटी इंडस्ट्री में। जैसे आप सिल्क वीविंग इंडस्ट्री अगर बात करें तो बड़े अमाउंट में नहीं है, सिल्क इंडस्ट्री जो है वो छोटा एक अमाउंट है, या छोटे अमाउंट जिससे हमें मिलते हैं उसको एक छोटी इंडस्ट्री में हम सेटअप करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री है कि किसी के घर में भी ये एक इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी शू फैक्ट्री की, तो जूता कंपनी जो एक बड़े अमाउंट में है, या बाटा की बात करूँ मैं, या नाइकी की बात करूँ मैं, ये शू कंपनी है, या पूमा की बात करूँ मैं, तो इनके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और किलोमीटर्स में होती हैं इनकी इंडस्ट्री। तो साइज़ पे डिपेंड करती है। सेकंड होता है ओनरशिप। अब ओनरशिप का मतलब होता है सीधा सीधा सरकारी और प्राइवेट, गवर्नमेंट कौन सी है और प्राइवेट कौन सी है। तो आप लोगों ने देखा होगा मारुति सुजुकी टाटा की ब्रांड है, तो एक तरीके से क्या रतन टाटा प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। दूसरा आप लोगों ने सुन रखा होगा एक रिलायंस इंडस्ट्री है, ये भी प्राइवेट सेक्टर में आती है, मुकेश अंबानी जी रन करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ जो कि एक बड़े अमाउंट पे मैन्युफैक्चर करती हैं। रिलायंस क्या क्या बनाता है, रिलायंस पेट्रोल देता है, रिलायंस बेसिकली जियो अभी किस में आया है, अभी टेलीकॉम में आया है।
रिलायंस टाटा डोकोमो पहले एक चलती थी, वो भी क्या थी, वो भी एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी थी। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियां जो कि एक बड़े स्केल पे एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करती हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट की परमिशन ली हुई होती है, लेकिन आधा अमाउंट प्रॉफिट का गवर्नमेंट को जाता है, आधा इनको मिलता है। जैसे मारुति, तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में आती है मारुति। मारुति का जो भी उद्योग है, उद्योग का मतलब जो भी बिजनेस है, उसका हाफ अमाउंट गवर्नमेंट को जाता है, हाफ अमाउंट जाता है इनको खुद को। अमूल है, अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया कि 70% जो है वो है मेन जो चला रहा है, अमूल का जो ओनर है। 30% एज अ टैक्स या एज अ लिक्विफायर, कुछ भी कर लो, वो इंडस्ट्री किसको जाना है, गवर्नमेंट को जाना है। तो अमूल आप दिल्ली में या फिर आगरा, फिरोज़ाबाद या फिर आप चेन्नई, मुंबई, कहीं पे भी आप देख सकते हैं कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अमूल एक मिल्क में एक ब्रांड है आज के टाइम में। आगे बात करते हैं। अब लोकेशन तो सेट, मतलब क्या है कि ये तो सेट हो गया कि इंडस्ट्री लगनी है, इंडस्ट्री से पैसा आएगा, इंडस्ट्री में काम क्या होगा, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। लेकिन अब किसी भी इंडस्ट्री को कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रॉ मटेरियल, अगर उसके लेफ्ट में मैं चलूँ तो लेबर, कैपिटल और मार्केट आ रहा है, राइट में चलूँ तो पावर, लैंड और ट्रांसपोर्ट आ रहा है। तो किसी भी इंडस्ट्री को एक ऐसी जगह सेटअप चाहिए होता है जहाँ पे वो क्या हो सके, उसकी लेबर है वो इजीली पहुंच सके, उसको इजीली लेबर मिल सके। सपोज़ मैं किसी गांव में फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ तो मुझे लेबर इजीली मिल जाएगी, क्योंकि गांव में जो है वो बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं लोगों के पास। तो अगर उनको 200 रुपये 300 रुपये पर डे के हिसाब से भी अगर मैं पे करता हूँ तो ईजिली मुझे लेबर मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं जंगल में अपनी कोई इंडस्ट्री लगा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे लेबर और गांव से या शहर से लेके भेजनी पड़ेगी। जंगल में मोस्ट ऑफ द लोग नहीं रहते हैं। कैपिटल, मनी, मेन बात हो रही है मनी की कि मनी कैसा है भाई। कोई भी इंडस्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं तो वी नीड मनी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। हमें उस चीज़ को लगाने के लिए, इंडस्ट्री को बनाने के लिए लैंड पहले ख़रीदनी पड़ेगी। लैंड पे जो भी इंडस्ट्री हमारी खड़ी होगी उसके लिए पैसा चाहिए। मार्केट, हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब हमारी मार्केटिंग नहीं है। हमने जूते बना लिए 100 पीसेस, अब 100 पीसेस जूते हम बेचेंगे कहाँ, मार्केट में तो बेचेंगे, लोगों के बीच में तो बेचेंगे। तो सबसे पहले मार्केटिंग के टर्म से होनी चाहिए। पावर, पावर ये नहीं कि बॉडी वाली पावर, पावर इन द सेंस कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो सही टाइम से मिलनी चाहिए। पानी है, कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे क्या है, पानी उसको सही मिलना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कोई रिवर या कोई सी पोर्ट के किनारे बनी हुई होती है। लैंड, ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और लैंड के साथ ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कि माल अगर तैयार हो गया और आपने पहाड़ों पर इंडस्ट्री लगा रखी है तो आपकी गाड़ी, आपकी जो ट्रेन है या आपका ट्रैक्टर है या आपका ट्रक है, जो भी ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो पहुंच ही नहीं पा रहा पहाड़ पे, तो आप क्या करेंगे, आप उस सामान को नीचे तो लेके नहीं आ सकते। तो ट्रांसपोर्ट ऐसी जगह इंडस्ट्री सेट करनी चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इजीली पहुँच सके। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, सबसे पहले बात करें अगर एक शर्ट बनाने की तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉटन है, कॉटन खेत में उगती है, कॉटन को हमने उगाया, उगाने के बाद कॉटन को वीव करा, वीव का मतलब वहाँ से निकाला, निकालने के बाद एक प्रोसेसिंग करा, वीविंग, ऊन रखी, ऊन को रंगों के थ्रू या मशीनों के थ्रू वीव करा यानी कि बुना, और सेकंड वाला ये जो शेप दे रखा है इस शेप में आ गया, और लास्ट में फिर हमारी एक शर्ट तैयार हुई। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम इस तरीके से वर्क करती है। ये शर्ट का एग्जांपल नहीं है, रजिस्टर का या मैं जो आईडी कार्ड पहना हूँ उसका, या फिर कोई भी चीज़, आपका मोबाइल है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, टीवी है, टेलीविज़न है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, हर एक का एक मैन्युफैक्चर प्रोसेस है। अगर इसकी बात करूँ तो इसके प्लास्टिक को कहीं मोल्ड किया जाता होगा, कैप अलग बनता होगा, और ये जो पेन है अलग बनता होगा। इसका एक डिफरेंट जो है एक मोल्डिंग सरफेस, यानी कि जो इसका ये वाला सरफेस है ये कहीं अलग डिज़ाइन हुआ होगा, फिल बनी कहीं होगी, फिल कहीं और हुई होगी। तो डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तब जाके कोई एक प्रोडक्ट तैयार होता है। आगे बात करते हैं तो वर्ल्ड इंडस्ट्री रीजन कहाँ हैं ये देखते हैं। सबसे पहले बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है वो कॉटन प्रोड्यूस होती है। तो कॉटन की इंडस्ट्री कहाँ है पूरे वर्ल्ड में वो जानते हैं। सबसे पहले कॉटन को खेतों से निकालते हैं, मैंने बताया, उसके बाद उसको वीव करते हैं, यार्न और वीविंग आप देख रहे होंगे, यार्न का मतलब यून हो गया, और वीविंग के थ्रू, मशीनों के थ्रू वीव करते हैं, और वीव करने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार होता है। अब
कॉटन भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, वूल हो गई, लिनक्स हो गई, जूट हो गया, सिल्क हो गया, रेयान हो गया, आर्शियल हो गया, पॉलिस्टर, नायलॉन। इस इतने तरीके के कपड़े बेसिकली, या इससे ज़्यादा तरीके के कपड़े क्या है, एक मैन मेड फाइबर में यूज़ होते हैं जिनको हम पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है कॉटन इंडस्ट्री। तो कॉटन इंडस्ट्री में बेसिकली क्या है, कॉटन इंडस्ट्री बनती कैसे, पहले पावर लूम चलता था पहले के टाइम पे, आज नहीं। फिर लूम बना, लूम के बाद आज स्पिनिंग व्हील आ गया। गांधी जी चरखा काटते थे, चरखे से क्या बनाते थे, वो ऊन बनाते थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो स्पिनिंग व्हील को चरखा बोलते हैं। अब कॉटन के सबसे बड़े टेक्सटाइलर जो हैं वो वर्ल्ड में कहाँ हैं, तो देखिए 4 टेक्सटाइलर हैं, यूएसए है, इंडिया है, चाइना है और जापान है। वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड मैप है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। यूएसए आपको लेफ्ट में नज़र आ रहा होगा, इंडिया बिल्कुल सेंटर नज़र आ रहा होगा, चाइना और जापान उसके साइड में। डेवलपमेंट क्या हो सकता है, तो डेवलपमेंट की अगर बात करें, एक रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट को तैयार होने तक के बीच का जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाता है। पहले के टाइम में क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिलती थी क्योंकि मशीनों की कमी थी, लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रन करी है, आगे बढ़ा है हमारा सेक्टर, और सेक्टर के साथ हमारा डेवलपमेंट भी आगे आया है। द फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्निकल्स वॉज टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। सबसे पहली जो इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो मुंबई के अंदर बनी थी 1854 में। और इसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के में जल्दी क्या है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो बनती गई। इंडिया में डिफरेंट सेक्टर्स जान लेते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनी रही हैं। अभी अहमदाबाद के अंदर है, कानपुर में है, कोलकाता, चेन्नई, पौंडीचेरी के जस्ट नीचे एक जगह और है जिसको मछलीपट्टनम बोलते हैं, वो एक बड़ा हब है इंडस्ट्री का। गुजरात एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब है, इंडस्ट्री हब भी है और हीरे का व्यापार भी यहाँ होता है। पानीपत बेसिकली जो लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत की, वो एक सेक्शन है, वो इंडस्ट्रियल हब में काफ़ी यूज़ होता है। मुंबई अपने आप में एक इंडस्ट्रियल हब है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ अहमदाबाद मैंने आपको पहले ही बताया, गुजरात, सूरत, कोट, आपको ये जो इमेज है अहमदाबाद का रिवर फ्रंट दे रखा है। तो सूरत में सबसे बड़ी एक बेसिकली क्या है, हीरे का व्यापार होता है। और अहमदाबाद इज़ लोकेटेड गुजरात ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती रिवर का ये एक आप इमेज देख पा रहे हैं। इसमें फर्स्ट मिल इंडिया की एस्टेब्लिश हुई थी 1859 में, और उसके बाद बहुत जल्दी इंडिया क्या है, टेक्सटाइल के मामले में वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आ गया, और मुंबई को इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अहमदाबाद में इस इंडस्ट्री को इतना रिच कर रहे हैं। सबसे पहले वहाँ का क्लाइमेट और रॉ मटेरियल जो कि ईजिली उन्हें मिल जाता है। क्लाइमेट ऐसा है कि खेती जो है वो ऊन की काफ़ी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद लैंड का जो टुकड़ा है, लैंड की फर्टिलिटी पावर बहुत अच्छी है, तो उन्हें लैंड अच्छे से मिल जाती है। क्लाइमेट है, मैं बता रहा हूँ, क्लाइमेट बहुत अच्छे से वहाँ पर सूटेबल है, किसके लिए, एक कॉटन को करने के लिए। मशीनों का सेटअप काफ़ी अच्छा है, एरिया पूरा हरा भरा है, ग्रीनरी रहती है जिससे कि एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम ना के बराबर है, जिससे कि इंडस्ट्री एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में सफिशिएंट है। पानी, साबरमती रिवर जो है वो पास में लगती है, तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी का भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओस्का, अब जैसे ओखला बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन ओस्का बेसिकली क्या है, एक यूएसए के अंदर का टी चैम्बर है जहाँ पे चाय बनाई जाती है। तो मैनचेस्टर ऑफ जापान भी इसको बोला जाता है, जापान के अंदर एक जगह है उसका बेसिकली। तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट ऑफ टी का एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और यहाँ पे भी कॉटन इंडस्ट्री जैसे इंडिया में अहमदाबाद है या मुंबई में, वैसे ही जापान के अंदर ओस्का में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टी सेक्टर है या फिर कॉटन सेक्टर है, इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो दिस वॉज फ्रॉम द चैप्टर। आई होप सो गाइज ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।